नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा का 21वां वीडियो है। और आप अपनी जो सिलेबस है उसमें जाके देखना संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में दिया गया है। तो मैं आज यहाँ पर आपको 100 वन लाइनर क्वेश्चन को देने वाला हूँ, यानी कि 100 वन लाइनर क्वेश्चन को आपको पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि आपके 100 प्रश्न में संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत सारा जो क्वेश्चन है एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। और आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि ये जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, आपका सीजीपीएससी के आधार पर ही पढ़ा रहा हूँ। यानी कि 26 नवंबर को जो पोस्ट खुलने वाला है उसमें ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के अंतर्गत बहुत जल्द हो सकता है आपका आचार संहिता लग जाए छत्तीसगढ़ में, या जहाँ जहाँ पर चुनाव होने वाला है वहाँ पर। तो इस आधार पे कह रहा हूँ कि आपको जो तैयारी अच्छे से करना है और साथ ही आपको बेस बनाकर ये चलना है कि आपको सीजीपीएससी की तैयारी करना है। चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। यहाँ पर 30 नंबर का जो प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था उसको पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत रायपुर के भवन को किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब आ जाएगा रेणुका रहेगा, रेणुका नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा रफ्तार हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो कौन से भाग है जिसे उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना। अगला है, भारत है एक। तो भारत क्या है? भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी कि भारत देश का कोई विशेष धर्म नहीं है, यहाँ पर जितने भी धर्म हैं उसको किया जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर सभी धर्म आकर रह सकते हैं। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या रहेगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यानी कि देश में सबसे पहली बात तो ये नहीं कि जो प्रधानमंत्री है उनके बेटे प्रधानमंत्री बनेगा, फिर उनके बेटे प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रजातंत्र है। जनता जिसे चुनती है वही जाके प्रधानमंत्री बनता है, वही जाके मुख्यमंत्री बनता है। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो कौन से प्रकार के लोकतंत्र है? लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक यानी कि जनता का यहाँ शासन रहेगा, जनता को सर्वोपरि माना गया है। अगला है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। हालांकि भारत की जनता ने पहले स्वीकृत दिया है, तब जाके संविधान सभा में यह बात हुआ है। अगला है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का जो संविधान है वह पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ आपको बताना है। 26 नवंबर 1949। देखो 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था। लेकिन इस समय सिर्फ 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिसे लागू किया गया था, लेकिन बाकी का जो अनुच्छेद है उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो संविधान में जो है प्रथम बार यानी कि एक ही बार संशोधन किया है, वह कब किया है? 1976 में। अगला है, कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च होता है संविधान, है ना? संविधान से बड़ा कोई नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो क्या है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 का। यानी कि 1935 में जो अधिनियम बनाया गया था उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ से लिया गया है, और बाकी जो और है उसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, कनाडा है, आयरलैंड है, यहाँ से सभी जगह से लिया है। अगले है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया। तो न्यायिक पुनर्विलोकन है यहाँ अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अगला है, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा 22 भाग, है ना? 22 भाग है। वर्तमान में 12 अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं, और जो है 395 अनुच्छेद हैं। अगला है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वहाँ चतुर्थ भाग में किया गया है। अगला है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2 में है।
इसका एक ट्रिक रहता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी रहेगा ना उसमें बता दूंगा किस तरीके से पहले राज्यों के बारे में दिया गया है, राष्ट्र के बारे में दिया गया है, फिर दूसरे में नागरिक है, नागरिक के बाद उससे क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य है, इस तरीके से बहुत सारा है, वो सब बता दूंगा, ठीक है। अगला है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, अभी बताया था 12 रहेगा, और मूल रूप से अगर बोलते हैं तो फिर 8 रहेगा। अगला है संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है वहाँ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। अगर प्रश्न आता है तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अगला है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है, तो किस अनुसूची में दिया गया है, ये रहेगा 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में यहाँ दिया गया है। दोस्तों ये दल बदल कानून ना एक हम लोग शब्द बोलते हैं ऐराम गैराम, ये कोई कहावत नहीं है, ये दरअसल हकीकत बात है। ये शायद की बात बता रहा हूँ, ये उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की बात है। वहां पर एक था व्यक्ति गैराम, अभी दिन में ना 3 पार्टियां ज्वाइन किया था, यानी कि पहले पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरे पार्टी से इस्तीफा देकर पहले पार्टी में चला गया, और वहां से पुनः इस्तीफा देकर फिर दूसरे पार्टी में आ गया। तो इसीलिए ना उसी से संबंधित एक कहावत बन गया कि ऐराम गैराम। अगला है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं, तो अंतिम रूप से जो पारित किया गया था वहाँ 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। अगले है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, तो देखो मंत्रिपरिषद की बात आता है ना, तो फिर ये सब जो है अनुच्छेद 72 के बाद चालू होता है, और मंत्रिपरिषद की जो बात है वहाँ अनुच्छेद 75 में दिया गया है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं अगर उनको हटाना है तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, महाभियोग चलाना पड़ता है। तो इसके बारे में अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अगला है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताता है, तो अनुच्छेद 300 ए में ये जो है पहले मूल अधिकार में शामिल किया गया था, लेकिन अब जो है यहाँ संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है, मतलब कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो 343 अनुच्छेद में। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो वित्तीय आपात की जो घोषणा है राष्ट्रपति 360 में करता है। आपातकाल 3 प्रकार से लगते हैं, एक तो 352 में है, एक तो है 356 में है, और एक है 360 में। तो 360 जो है वित्तीय आपातकाल है, जो कि देश में अभी तक नहीं लगा है, ना भविष्य में लगने की संभावना है। अगले है अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, ये जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन अब ये नहीं है। अगला है भारत एक है, तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है भारत। अगले है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो गठित किया गया है 1953 में। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है, तो ये रहेगा संसद के बारे में। जैसे कि छत्तीसगढ़ है, अब उस छत्तीसगढ़ का अगर नाम को परिवर्तन करना है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जाएगा, विधानमंडल में जाएगा, फिर वहां से पास होने के बाद आपको संसद में जाना पड़ेगा, तब जो है संसद फाइनल रूप से कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में केरल राज्य है, तो केरल के लिए नाम वहाँ की जो विधानसभा है केरलम डिसाइड किया है, लेकिन वो खुद से नहीं कर सकता, वहाँ से डिसाइड होने के बाद आपको दिल्ली यानी कि लोकसभा राज्यसभा में भेजना पड़ेगा, तब जाके होता है। अगले है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, यानी कि जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, तब उस समय देश में 14 राज्य बने और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। अभी कितना है, 28, 8 हैं, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो उत्तरदायी के रूप में यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेगा। अगले है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया, तो प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। अगले है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है 1953 में किया गया। अगले है वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, मैंने बताया था 28 राज्य है
8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी। अगले है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वहाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के तहत। अगला है, पाकिस्तान से आकर भारत नागरिकता प्राप्त करना किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अगर पाकिस्तान से भारत आता है तो उनको नागरिकता प्राप्त करने जो नियम और निर्देश निर्धारित किया गया है वहाँ अनुच्छेद 6 के अंतर्गत है। अगला है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। 7 वर्ष आप देश से बाहर रहो तो वो नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई तो इंग्लैंड से, यानी कि हमारे देश में जो है वही एकल नागरिकता है। आप देश का सदस्य रहते हुए, देश का नागरिक बनते हुए आप अमेरिका में जाकर नहीं रह सकते, यानी कि वहाँ की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। एक तो यहाँ से ख़त्म करो तब जाके वहाँ पर होगा, या फिर वहाँ से हटाकर आप यहाँ लाओ तभी जाके होगा। अगला है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है तो मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि ये जो है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसे मूल अधिकार कहा जाता है। अगला है, प्रदेश में वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक, यहाँ पर मौलिक आ जाएगा, अधिकार प्राप्त है तो 6 रहेगा। पहले 7 था, बताया था। संपत्ति का जो अधिकार है वहाँ 300A में चला गया है। अगला है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वहाँ राष्ट्रपति करता है। अगले है, मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वहाँ न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। अगले है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये रहेगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के बीच में स्वतंत्रता का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। अगले है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वतंत्रता, यानी कि ये जो, जैसे कि हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें देखना प्रेस के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें क्या दिया गया? भाषण देने की स्वतंत्रता। तो ये जो है प्रेस से रिलेटेड किया गया है और इसी के अनुरूप इसे डाला गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से उसमें प्रेस नहीं दिया गया है संविधान में। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये रहेगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 30 के मध्य है। अगला है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि रिट याचिका, ये रहेगा आर्टिकल 32 के तहत है। अगला है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो किसके लिए है? राज्य के लिए है। अगला है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी यानी कि शराब को बंद करना, ये रहेगा धारा 47 के तहत है। अगला है, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 मूल कर्तव्य कितने हैं? संविधान में 11 हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 के क में, या फिर इसे हम भाग 4 के क भी कह सकते हैं, भाग 4 के क में। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। ये संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा रहेगा, क्योंकि लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में जनता द्वारा नहीं चुनते, ये लोग यही लोग चुनते हैं। अगला है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा, यानी कि ये कभी भंग नहीं होता। अगला है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं। एक तो बजट सत्र है, मानसून सत्र है, एक है शीतकालीन सत्र, लेकिन कभी कभी विशेष रूप से अलग से और किया जाता है। अगला है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो संसद की जो कार्यवाही सूची है उसके प्रथम विषय कौन सा है? प्रश्नकाल होता है, सबसे पहले यही होता है। अगला है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये संसद करता है। जैसे ही कोई संसद में बिल पास होना रहता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष सभी क्या करते हैं? उसमें मत देते हैं, तो कोई हाँ में सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं सपोर्ट करते हैं। लेकिन लेकिन अगर सांसदों का अगर वेतनमान बनना रहता है ना तो सबके सब हाँ ही बोलते हैं। तो यही पर है, सांसदों के वेतनमान का जो निर्णय करता है वहाँ संसद ही करता है। अगला है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता का संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यानी कि कोई सांसद है, अब वो क्या है? अयोग्यता के अंतर्गत आता है, तो इसका निर्णय राष्ट्रपति ही करेगा। अगला है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करते हैं?
तो राष्ट्रपति ही दोनों सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा को आहूत करते हैं, बुलाते हैं एक साथ संयुक्त सभा के लिए। अगला है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित है वहाँ राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा है। तो अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है, यानी कि आप मतलब वो जो है जितने समय तक रहना चाहे रह सकते हैं, बशर्ते उसकी जो है फेवर में वोट पड़ना चाहिए तब की बात है। अगला है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। ऐसे तो राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता जब तक उसका कार्यकाल नहीं होगा, लेकिन अगर वह संविधान के असंवैधानिक रूप से अगर कार्य करता है, संवैधानिक जो मापदंड है उसका हनन करता है, तब जाके उस पर महाभियोग चलाया जाता है। अगले है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। तो अनुच्छेद 60 के तहत यह वर्णन है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक यही रहे हैं। अगला है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 14 सदस्यों को। लोकसभा में है 2 सदस्य है और राज्यसभा में है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला है संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। तो संसद का जो अधिवेशन बुलाने का कार्य रहता है वहाँ राष्ट्रपति का रहता है। अगला है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है, जैसे कि बिल पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है, तो उससे पहले क्या है, राष्ट्रपति कुछ अभिभाषण बोलते हैं। तो यही है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति सही रहेगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है ना। अध्यादेश जारी करना विधायी अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश की उपराष्ट्रपति से की जाती है? ये रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अगला है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो संसद, ये जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ पर विधानसभा देखें तो फिर लगभग 480 है, और लोकसभा देखें तो फिर 80 है, राज्यसभा देखें तो फिर 40 है। अगला है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा कहा जाता है, और लोअर हाउस कहा जाता है तो लोकसभा को कहा जाता है। दोस्तों मैं ना प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अतिरिक्त फैक्ट भी बता रहा हूँ, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। यानी कि एक ही प्रश्न के अंतर्गत आपको 1 से 2 नंबर का अतिरिक्त जानकारी मिल रहा है, कम समय में ज़्यादा प्रश्न मिल रहा है। देखो 100 क्वेश्चन है, कितना मिनट लग रहा है? लगभग 25 मिनट या 26 मिनट के आसपास यहाँ वीडियो बनेगा। लेकिन अगर इसी को घंटे भर बताऊंगा तो फिर आपका भी समय खराब हो जाएगा। इसलिए कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपको बताने का प्रयास करूँ। अगला है किस सदन के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये रहेगा राज्यसभा। क्या बोला गया है, पहले प्रश्न को समझना। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा रहेगा। जैसे कि उपराष्ट्रपति है, अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है ना, पदेन सभापति, लेकिन वहां पर जो है सदस्य के रूप में नहीं रहता है। और लोकसभा में क्या रहता है, उनका ही सदस्य वहां पर चयन होकर जाते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिनों का। धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश होता है, लेकिन इसे राज्यसभा में भेजा जाता है 14 दिनों के लिए। अगला है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त रहेगा। अगला है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? देखो मूल मतलब होता है प्रारंभ में, तो ये रहेगा 500 सदस्य निर्धारित की गई थी, लेकिन 31वें संविधान संशोधन में 545 सदस्य किया गया। अब जैसे कि नया संसद भवन बना है, तो लोकसभा सदस्यों की जो सीटों की जो संख्या बढ़ाई गई वह कितना है पता है? 888 है। इसका मतलब है जब 2002 में जब पहली बार मतलब संशोधन किया गया था कि लोकसभा है, राज्यसभा, इनकी सीटों का बंटवारा किया गया था, तो उस आधार पे ये बना था। लेकिन जो है अब 2026 में पुनः होगा, उसमें जो है सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है। इसलिए जो है नया संसद इस दृष्टिकोण से जरूरी भी था। अगला है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर।
जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा सीट है। फिर उसके बाद आता है बिहार आता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। अगला है मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो ये रहेगा मल्काजगिरी रहेगा। ये जो है जनसंख्या के आधार पर है, मतदाता जनसंख्या के हिसाब। अगला है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं, तो ये रहेगा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? प्रधानमंत्री। हालांकि देखो राष्ट्रपति रहता है, लेकिन इनका जो शक्ति का केंद्र रहता है वहाँ प्रधानमंत्री होता है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो संविधान द्वारा सृजित है। संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री यहाँ बने थे। अगला है प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने प्रधानमंत्री पद रहते हुए स्वयं से त्यागपत्र दिया था। अगला है कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य, है ना। अगर मंत्री बनना है तो उसके लिए क्या है? संसद का सदस्य होना जरूरी है। यहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति सांसद का ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ। अगर कोई सांसद नहीं है, ना विधायक नहीं है, ना लोकसभा है, ना राज्यसभा में, तो वो क्या है, मंत्रिपरिषद में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंतर्गत वहाँ कहीं न कहीं से सदस्य बनना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो कौन से पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। अगला है लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे, तो राम सुभग सिरेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को ही देता है। अगला है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जीवी मावलंकर रहेगा। जीवी मावलंकर जो कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। अगला है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है भारत का महान्यायवादी होता है। अगला है जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो संभागायुक्त, क्योंकि संभाग के हिसाब से बटा है। जैसे कि रायपुर है, तो रायपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले हैं, तो वहाँ के जितने भी कलेक्टर है वहाँ संभाग आयुक्त के अधीनस्थ कार्य करता है। अगला है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक में होता है। अगला है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? मैंने बताया था, तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? व्याख्याकार है और संरक्षक भी है। अगला है राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन मानना और नहीं मानना ये जो है उनके विवेक ऊपर जो है निर्भर रहता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय के यहाँ निरीक्षण कर सकता है। अगला है भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता क्या है? तो बहुदलीय पद्धति, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक या दो ही दल नहीं है, यहाँ पर जो है हर राज्य में बहुत सारे दल हैं। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है? लाभ का पद परिभाषित हुआ है। देखो लाभ का पद मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि आप कोई विधायक बन रहे हो, तो उसमें आपको अगर कोई सरकारी नौकरी है तो उसके पहले त्यागना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें बन सकते हो। तो इसे जो है लाभ का पद के रूप में परिभाषित हुआ है। तो किसने किया है परिभाषित, यानी कि किसने किया है? संविधान द्वारा किया गया है, कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, कि संघीय मंत्रि परिषद द्वारा किया गया है, ये संसद द्वारा किया गया है? आपको बताना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।